हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। और आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने थंबनेल लगाया है पजल सॉल्व इन 2 मिनट विथ चीट कोड। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में हर एक तरीके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाता हूँ शाम को 6 बजे। आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली इस तरीके का कंटेंट शाम को 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ और अदर क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको सारी चीज़ें इन्हीं दो चैनल पे मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। हिंदी के जो भी बच्चे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा, और मैं इस इंग्लिश में सॉल्व कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको इंग्लिश में सॉल्व कराता हूँ दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन। आइए देखिए, पढ़िए और मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए। सॉरी, देखिए। देखिए, एक पर्सन है, नाम दे दिया है सबका। ये सब बैठे हैं सर्कल टेबल में, फेस कहाँ किए, सेंटर तरफ फेस किए हैं। बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं बैठे। मतलब 8 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हैं और सभी का फेस कहाँ है, सेंटर में है। इसको दो मेथड से किया जा सकता है। एक नॉर्मल आप ऐसे सर्कल बना के भी कर लीजिए, और दूसरा आप थ्रेड मेथड से कर लीजिए। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ थ्रेड मेथड, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं, तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से करेंगे। ठीक, चलिए इसको यूज करते हैं। चलिए सीखते हैं। और ये सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं, कोई दिल्ली से, कोई झारखंड से, कोई पंजाब से है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो मैं इसको पहले करता हूँ कैसे, सर्कल से ही करता हूँ। ठीक है, थ्रेड मेथड बाद में अप्लाई कर दूंगा। चलिए, एक सर्कल हो गया। सर्कल में कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सर्कल में, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी 8 ही लोग होंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये ट्रिक भी है। और कोई लोग थ्रेड मेथड को यूज़ करते हैं, एकदम सिंपल बैठा देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, अब आप इसको सपोज दैट कि ये बंदा को मैं यहाँ है, इस रस्सी को अगर मैं खोलता हूँ, तो इसको ऐसे खोलूँगी, प्रॉपर ऐसे खुलेगा। मतलब ये प्रॉपर देखिए स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ जो बंदा था वो यहीं रहेगा, ये वाला इसके बगल में आएगा, ये वाला इसके बगल में आएगा। तो ये थ्रेड मेथड इसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है। इससे करने में भी क्वेश्चन बहुत मज़ा आता है। तो खैर, ये सब टाइम लॉस करने से अच्छा है कि हम चुप मार के क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन हो। मैं थ्रेड मेथड से ज़्यादा ही सॉल्व करता हूँ, आज इसको सर्कल से करने का मन कर रहा है। आज क्यों ना सर्कल से किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज सर्कल से ही करते हैं। आज हम बनाते हैं एक प्यारा सा सर्कल, और 8 लोगों को बैठा देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग को बैठा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। सी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में कहीं सी है। अभी मतलब दो, अभी लिख दो। क्या लिखा है? द सी सी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के कहीं थर्ड लेफ्ट में सी है। द वन हु बिलोंग टू केरला से सेकंड टू द लेफ्ट वन हु बिलोंग टू चेन्नई। ओके, चेन्नई के सेकंड लेफ्ट में केरला है। ओके, ए जो है एग्जैक्टली बिटवीन है एम और के। ए जो है वो एम और के कहीं मिड में है, ऐसे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बिलोंग टू पंजाब, और ये जो है वो पंजाब का है, मतलब पीबी का लिख लेते हैं शॉर्ट में। बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। एम के फोर्थ राइट में कहीं बी है। एम के फोर्थ राइट में कहीं बी है। द वन हु बिलोंग टू झारखंड इज इमीडिएट राइट ऑफ जे। जे के राइट में कहीं झारखंड वाला होगा। ठीक है, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के थर्ड लेफ्ट में जे है। जे इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। जे जो है वो दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का नहीं है। ओके, न तो बी न तो एम इमीडिएट नेबर ऑफ जे। न तो बी न तो एम वो जे का पड़ोसी नहीं है। ओके, के बिलोंग टू चेन्नई। के जो है ये वाला बंदा है, ये जो चेन्नई का है, कन्फर्म हो गया के चेन्नई का है।
मतलब एस को मैं लेके करूँगा तो काम हो जाएगा। के इज बिलोंग टू चेन्नई एंड सिट एंड इज थर्ड टू द राइट द वन हु बिलोंग टू झारखंड। वाओ, झारखंड के जे एच के थर्ड राइट में है। बस इसको पकड़ो, इसको इसको मैं पकड़ लूँगा क्योंकि इससे मेरे को ज़्यादा लिंक मिल गया, तो मैं अब इसको इजीली मैं पकड़ूंगा और इसको मैं इजीली पकड़ कर सॉल्व करूँगा। के थर्ड लेफ्ट में सी है, मैं के को यहीं बैठाऊंगा। के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में सी यहाँ बैठाऊंगा और के बोला है चेन्नई का, तो मैं चेन्नई यहाँ दे दूंगा, मतलब चेन्नई को देता हूँ सी एच। चेन्नई के सेकंड लेफ्ट में केरला है, तो केरला केरला को मैं दे दूंगा के एल। ठीक है, और झारखंड के थर्ड राइट में के है, तो जे एच यहाँ हो जाएगा। तभी तो जी एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में किया होगा, मतलब ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। ठीक है, और जो जहाँ जे एच होगा वो जे के राइट में होगा, इसका मतलब जे के राइट में जे एच, ये कन्फर्म, ये सी है। जे के राइट में जे एच है, ओके। जे के राइट में जे एच है और एल के थर्ड लेफ्ट में जे एच है। एल के एल के थर्ड लेफ्ट, एक सेकेंड, कहीं लिखा है क्या? जे सी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में जे है। एल के थर्ड लेफ्ट में जे है, तो उसके इसमें एल यहाँ हो जाएगा। एल के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जे हो जाएगा। ये भी हो गया, ओके। कंफर्म, कंफर्म हो गया, ओके। वी और एम में से कोई जे के पास नहीं है, जे पी या एम यहाँ नहीं है, ओके। और के चेन्नई ये है, ये है मेरा चेन्नई, चेन्नई, ओके। और कुछ तो दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। और कुछ तो नहीं हो रहा है ना, और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इज थर्ड टू द राइट द वन हु बिलोंग टू झारखंड हो गया। द वन हु बिलोंग टू बिहार सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट में बिहार है, तो जे के सेकंड लेफ्ट में बिहार, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में बिहार यहाँ हो जाएगा। बिहार को भी शॉर्ट में लिखो ना, बी आर, बिहार हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु बिलोंग टू यूपी सिट सेकंड टू द राइट वन हु बिलोंग टू पंजाब, ओके। पंजाब के सेकंड राइट में यूपी है, पीपी के सेकंड राइट में यूपी है। चलो, अब ए मैं यहाँ दे दूँ, ए अगर यहाँ दे दूँ तो ए के सेकंड राइट में पी बी है। अगर मैं ए यहाँ दे दूँ तो एम और के, तो के और एम मुझे यहाँ देना होगा, और एम के फोर्थ राइट में बी होगा, तो एम यहाँ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में बी हो जाएगा। वाह, हो तो गया। ए अगर मैं यहाँ दे दूँ, रुको इसको 2 मिनट के लिए मुझे कलर चेंज करते हैं, मुझे इसको चेंज करना होगा। अगर सपोज दैट अगर मैं ए को यहाँ दे दूँ, ए अगर मैं यहाँ दिया तो पंजाब यहाँ हो जाएगा, पंजाब के सेकंड राइट में यूपी हो जाएगा, तो उस केस में मेरा यूपी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यूपी यहाँ हो गया, ओके। और अब मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है एम और के बीच में है, तो के यहाँ, तो उस केस में एम यहाँ हो जाएगा। एम यहाँ हो जाएगा तो एम के फोर्थ राइट में बी, तो एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में बी यहाँ हो जाएगा। हुआ, क्लिक हो गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है? बच ये रहा है कि जे के पास ना तो बी होगा ना तो एम होगा, ना तो बी होगा ना तो एम है, कोई नहीं है, मतलब जे के पास एक कौन बचेगा? ए बी सी डी, तो ए बी सी डी बच रहा है, तो यहाँ डी हो जाएगा, कन्फर्म, डी हो गया। और ऐसा कुछ बोला था, और जे जो है वो दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली यहाँ हो जाएगा। अगर दिल्ली यहाँ हो जाएगा फिर बचा क्या? तो वेस्ट बंगाल बचा, तो जे मेरा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और इस तरीके से मेरा ये पजल प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इजीली इसको इरेज कर सकता हूँ और अपने आंसर को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको इजीली चेंज कर सकता हूँ और आंसर को चेक करूँगा, ओके। चलिए, ये आया मैं चेंज, यहाँ चेक करते हैं आंसर। और देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले जे पकड़ता हूँ, जे वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद चेंज करूँगा। जे वेस्ट बंगाल, उसके राइट में सी, वेस्ट बंगाल राइट में सी, उसके राइट में बी, केरला एल दिल्ली, बी केरला एल दिल्ली, मतलब परफेक्टली सही बना है। ठीक है, अब आप आंसर बाद में इजीली अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ये मैं आंसर दे दिया हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी के लिए। हम्म, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया?
चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, हम्म, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन सॉल्व करेंगे। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। एक अनसर्टेन रो में कुछ लोग बैठे हैं और सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली अ फ्यू इज नॉट, मतलब इन्फॉर्मेशन जो दिया है ना वो कुछ लोगों का दिया है, बाकी लोगों का नहीं दिया। मतलब 100-200 लोग होंगे, उसमें सिर्फ 20-25 लोगों का इन्फॉर्मेशन दिया, बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओनली 9 पर्सन सीट बिटवीन एन और बी। ओके, देखिए पहला, एन 9 लोग बैठे हैं बी के बीच में। हु सीट टू द लेफ्ट, द वन हु सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। जो भी पी के फिफ्थ राइट में होगा ना, इसके लेफ्ट में कहीं बी होगा, इसके कहीं लेफ्ट में बी होगा। देखो, एंड बी हु सीट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में होगा। द वन हु सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी, पी के फिफ्थ राइट में जो भी उसका लेफ्ट में कहीं बी होगा। ओके। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर और के इज सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन के और डी। जितने आर और के बीच में लोग होंगे उतने ही के और डी के बीच में होंगे। कंफर्म। एंड इज ऑल्सो द सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी और बी। और उतने ही लोग होंगे डी और बी के बीच में। इसका बात समझ में आया? इसका मतलब ये कि इस दोनों केस में के बीच में होगा और इन दोनों केस में डी बीच में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एटमोस्ट 3 पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में ज्यादा, एटमोस्ट जब भी आएगा, एटमोस्ट इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे। एटमोस्ट आया, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 लोग। क्या बोला मैं? एटमोस्ट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक, 3 लोग। क्यों? एटमोस्ट 3 पर्सन टू लेफ्ट, मतलब आर के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, कंफर्म हुआ? अब कंफर्म हुआ तो मैं इसको लिख लूंगा कि आर के लेफ्ट में एटमोस्ट 3 पर्सन, मतलब आर के लेफ्ट में या तो कोई नहीं, आर के लेफ्ट में या तो एक, आर के लेफ्ट में या तो दो, या तो आर के लेफ्ट में 3, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी। जितने लोग बी के राइट में बैठे होंगे ना, वो 3 गुना है द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच और डी। जितने एच और डी के बीच में बैठे होंगे एक्स, तो इसके राइट में बैठे होंगे 3x। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। ए जो है वो डी के फोर्थ राइट में है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं डी के फोर्थ राइट में कहीं ए होगा। ओके, ओके। ए सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ डी और डी सिट 7 प्लेस फ्रॉम अवे ए। एक a person sitting fourth to the right of D sits 7 place away from A। अच्छा अच्छा अच्छा, ए नहीं लिखा है, बोला है कि ए जो, एक कोई बंदा है जो डी के फोर्थ राइट में है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है, वो जो भी बंदा डी के फोर्थ राइट में है ना, अ पर्सन सिट फोर्थ टू राइट ऑफ डी के फोर्थ राइट में जो भी बंदा है, वो 7 प्लेस अवे है 6 से, मतलब इन दोनों के बीच में, ए और इसके बीच में 6 लोग का गैप होगा। वो डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आर, और ए जो है वो आर का पड़ोसी नहीं है। ओनली 5% पी और एच, पी 5 एच होंगे। वो सी सेकेंड और लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में एच होगा। ओके। एन एंड पी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एन और पी एक साथ नहीं बैठे हैं। ओनली 4% सिट बिटवीन जे और एन, जे 4 एन होंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी और एन इज सेम, पी और एन के बीच में सेम बैठे होंगे। द नंबर ऑफ पर्सन टू लेफ्ट ऑफ जे, जितने जे के लेफ्ट में होंगे। अब इसी से हमको सॉल्व करना है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि शुरू कहाँ से किया जाए, क्योंकि कोई तो क्लू मिला नहीं, तो अब शुरू कहाँ से करा जाए? और शुरू तो करना है, तो चलिए एक काम करते हैं।
कहाँ से शुरू किया जाए? एक सेकेंड। देखिए, आर अगर हम पकड़े तो आर के बारे में और कुछ तो दिया नहीं है ना। आर के बारे में कुछ दिया नहीं है। हम्म, आर के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। आर के बारे में कहीं से कुछ और मिल जाए। चलिए, इसको भी कहीं होल्ड करते हैं हम ऐसे ही। ओके, इधर आते हैं। जे के सेकंड लेफ्ट में एच है। जे के सेकंड लेफ्ट में एच है, कन्फर्म। ओके। और एच 5 पी है, या फिर जे 4 एन है। जे 1 2 3 4 एन यहाँ हो जाएगा। एच जे 1 2 3 4 एन यहाँ हो जाएगा। देखो, जे के सेकंड लेफ्ट में एच हो गया, एच 4 एन हो गया। ओके। अब अब देखो, एच 5 पी होगा तो 1 2 3 4 5 पी यहाँ होगा, लेकिन एन के पास पी नहीं, तो एच 1 2 3 4 5 पी यहाँ होगा। उस केस में एच 1 2 3 4 5 पी यहाँ होगा। उस केस में एन यहाँ था, तो एच 1 2 3 4 5 पी यहाँ होगा। अब देखो, P5H भी खत्म, और ये भी खत्म। एन के पास पी तो नहीं है, नहीं है, कंफर्म। ओके। एक याद रखना, पी और एन के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही जे के लेफ्ट में होंगे। पी और एन के बीच में अगर दो है तो जे के लेफ्ट में दो नहीं चाहिए, लेकिन दो से ज़्यादा तो फिर ये तो इस गलत है। ये गलत, मैं पहले इसको कर लूँ। नेक्स्ट पे आया, फिर देखा कि पी और एन के बीच में जितने होंगे उतने जे के लेफ्ट में होना चाहिए। पी और एन के बीच में काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो जे के लेफ्ट में मुझे 12 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। पी और एन के बीच में काउंट करूंगा तो 3 3 6 2 8, तो जे के लेफ्ट में भी 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। ठीक। अब ये भी खत्म। और कुछ खोजो, और कुछ खोजो। और अगर और कुछ तो मुझे मिल नहीं रहा है। ये खत्म हो गया, इतना बना, और भी और बनाना है। देखो, अब हम क्या करें? कुछ और दिमाग लग रहा है? देखो, ए आर के पास नहीं, डी के फोर्थ राइट में। सपोज दैट कि एच और डी के बीच में कोई नहीं होगा, तो हम्म, एक बात को मुझे ध्यान देना है कि एन और बी के बीच में, हाँ, यहाँ से मिलेगा। एन और बी के बीच में 9 लोग हैं, चलो इन दोनों के बीच में 9 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बी यहाँ आ जाएगा उस केस में। बी यहाँ आ जाएगा। और एक केस और अगर हम इसका बना लें तो देखो, 1 2 3 4 के बाद मेरा पी है, 1 और 2 के बाद मेरा बी है। बस, सॉरी, बी तो नहीं है ना, बी तो होता नहीं, तो बी है। 1 2 3 4 5 के बाद एच है, 3 4 5 के बाद मेरा एच है। एक गैप करके जे है, फिर 4 छोड़ के एन है, 1 2 3 4 छोड़ के एन है। और एन 9 बी था, तो एन 9 बी इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी यहाँ हो जाएगा। यहाँ एन बी 9 बी के, तो अब इस केस में आता है एन 9 बी में आता है, तो देखो, एन 1 2। एक बात और, इधर बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये इंड है। इस बात को मुझे ध्यान देना कि ये इंड है, ये इसका इंड है, तो ये इसका इंड होगा।
कन्फर्म है ना कि तो एन 9 भी बढ़ेगा नहीं, इधर इधर तो नहीं बढ़ेगा, इधर बढ़ाना होगा मुझे। तो एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी यहाँ हो जाएगा। एक ओके। अब देखो एन 9 बी हो गया और पी के फिफ्थ राइट में जो भी आएगा उसके लेफ्ट में भी होगा। पी के फिफ्थ राइट में, तो देखो पी के फिफ्थ राइट में जो भी आएगा उसके लेफ्ट में बी होगा। तो पी के फिफ्थ राइट में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट में जो भी है उसके लेफ्ट में कहीं भी होगा। पी के फिफ्थ राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट में जो भी है उसके लेफ्ट में बी होगा, ये भी सही है। लेकिन पी के फिफ्थ राइट में जो भी उसके लेफ्ट में बी होना चाहिए, तो उस केस में ये तो गलत है। ये गलत है तो मैं हटा दूंगा। क्यों गलत है? क्योंकि बोला है कि पी के फिफ्थ राइट में जो भी बन जाएगा उसके लेफ्ट में भी होना चाहिए। तो पी के फिफ्थ राइट में जो भी है उसके लेफ्ट में भी नहीं है, उसके राइट में भी है, तो ये तो पर गलत है। तो इसलिए मैं इसको हटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े तो ये खत्म, ये खत्म। अब हम आगे आए। हम आगे आए तो देखेंगे क्या कि आर और के और डी। अब देखो एक चीज देखो, बी के राइट में 3 गुना लोग होंगे। अगर सपोज दैट मैं बी के राइट में 3 गुना हो नहीं पाएगा, यहाँ से तो नहीं हो रहा है, तो अभी रुक जाओ। अगर आर के डी डी बी, देखो के उस केस में बीच में हो तब आर यहाँ होगा और डी यहाँ होगा। ठीक है, आर के तब के और डी होगा। ठीक है, और के और डी जितना होगा डी और बी ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे सीक्वेंस पकड़ेगा कि आर के फिर डी और बी होना चाहिए। तो बी तो यहाँ है, बी यहाँ है, तो उस केस में हमको डी कहीं इधर देना होगा। तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही, क्योंकि अगर मैं आर यहाँ दूंगा, अगर सपोज दैट अगर आर मैं यहाँ देता हूँ तो के मुझे यहाँ देना होगा, डी यहाँ देना होगा, तो बी के लिए जगह नहीं बच रहा। अगर डी और बी में एक लोग दे दिया, सपोज दैट इन दोनों में सेम गैप होगा। अगर देखो डी और बी के बीच में अगर मैं एक रुक दे दिया, तो डी और के बीच में एक रुक देना होगा, के और आर के बीच में एक रुक देना होगा। इस तरीके से तो पॉसिबिलिटी बन, इस तरीके से मेरा कंफर्म होगा कि हाँ ये हो सकता है। अगर डी एक बी एक डी, तो डी एक के एक आर, ये हाँ ये ऐसे बन सकता है। और आर के लेफ्ट में ये वाला पॉसिबिलिटी लग सकता है, चलो ये मान सकता हूँ, हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये लगे तो मैं देखूंगा एच और डी के बीच में कितना है। एच और डी के बीच में अगर मैं देखा तो 4 है, अगर 4 है तो बी के राइट में 12 होने चाहिए। तो बी के राइट में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे। अगर हम 2 बढ़ा दें तो 12 हो जाएंगे, 11 12। अब मैं कह सकता हूँ हाँ ये कन्फर्मली मेरा सही बन गया है और सबको मान रहा है। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ूंगा तो डी के फोर्थ राइट में जो भी होगा, तो डी के अगर मैं फोर्थ राइट में गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट, ये वाला बंदा जो है इसके और ए के बीच में 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, उस केस में ए मेरा यहाँ आ जाएगा, ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा कन्फर्मली सही हो गया। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये क्यों नहीं होगा। तो मैं इसको चेक करने गया तो बी कन्फर्म है कि डी यहाँ होगा। अगर बी एक डी यहाँ दूंगा मैं, अगर चेंज कर लेता हूँ, अगर बी यहाँ है एक डी यहाँ दूंगा, तो एक गैप पे मुझे के देना होगा और एक गैप पे मुझे आर देना होगा। लेकिन आर के इधर इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डी नहीं आएगा। चलो, तो अब कैसे दे? अगर हम 2 का गैप दे, तो अगर हम 2 का गैप दे तो बी 2 डी दे दे, डी 2 के दे दे, के 2 आर दे दे। लेकिन आर के इधर भी इतने लोग नहीं होंगे, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। चलो, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 2 गैप दे दी ना, अब हम क्या करते हैं, 3 गैप देते हैं, 1 2 3 गैप देते हैं। बी 3 डी हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे के हो गया, के बाद 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आर हो गया। ठीक, अब गैप देंगे तो आर उधर उधर चला जाएगा, तो ये वहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे कि डी के फोर्थ राइट में जो भी होगा ना, डी के फोर्थ राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये इसके और ए के बीच में 6 लोग होंगे, तो उस केस में 1 2 3 4 5 6 ए यहाँ जाएगा नहीं। तो डी के फोर्थ राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में यहाँ, तो 4 5 6 ए यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ए यहाँ गया। अब हमको देखेंगे कि ये जो सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर एच और डी के बीच में जितने लोग होंगे, अगर 2 लोग होंगे, तो बी के राइट में भी 6 लोग होने चाहिए। तो 3 3 6 7 लोग हो रहे हैं। अगर देखो एच डी के बीच में अगर 2 लोग हैं, तो बी के राइट में 6 होने चाहिए। 3
3 6 7 हो जाता है, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला कन्फर्मली सही होगा। ठीक, कन्फर्म। अब आंसर को हम मैच करेंगे और देखेंगे। चलिए, इसको मैं इरेज करता हूँ और आंसर को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, एक छोड़ के आर है, एक छोड़ के आर है, फिर एक छोड़ के के है, एक छोड़ के और पी डी एक साथ हो जाएगा, पी डी एक साथ है, एक छोड़ के बी होगा, एक छोड़ के बी, फिर एक दो छोड़ के एच होगा, एक छोड़ के जे होगा, एक छोड़ के जे है, फिर तीन छोड़ के ए और एन एक साथ होगा, तीन छोड़ के ए एन एक साथ है, फिर दो डैश हो जाएगा। और इस तरीके से मेरा पजल 100% सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आप आंसर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आइए देखिए। आइए देखिए, 10% है, नाम दे दिया सबका। ये 5 स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एबव टू और 4, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 5 पे रहता है। चलिए, टॉप मोस्ट नंबर 5, फिर नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1। Each floor has two flats, flat 1 and flat 2, flat 1 and flat 2। चलिए, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। ओके, चलिए, तो बाकी इस फ्लैट के बारे में कुछ डिटेल्स दिया, देख लीजिएगा। यहाँ से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। एन लिव एट इवन नंबर फ्लोर, एन जो है वो इवन नंबर फ्लोर में रहता है। अगर इवन नंबर फ्लोर में रहता है तो कंफर्म है कि एन मेरा या तो यहाँ या तो यहाँ रहेगा। ओके, डियर आर 3 फ्लोर का गैप है टी और यू के बीच में, और बोथ डज नॉट लिव सेम नंबर फ्लैट, और टी 3 यू है, और ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। ओके, एल लिव इमीडिएट above एम, एल लिव इमीडिएट above एम एंड बोथ लिव एट द सेम फ्लैट, और दोनों रहते हैं सेम फ्लैट में। ठीक है, ओ लिव लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में ओ रहता है, मतलब कंफर्म हो गया, ओ यहाँ रहेगा, एल यहाँ रहेगा। फ्लैट नंबर ऑफ एम और यू और डिफरेंट, एम और यू का जो है वो डिफरेंट फ्लैट है। ठीक है, डिफरेंट फ्लैट। ओके, एम और यू जो है वो डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, कंफर्म। क्यों लिव इमीडिएट बिलो एस, क्यों जो है वो इमीडिएट बिलो एस रहता है, मतलब एस के कहीं नीचे रहता है। ओके, एंड इमीडिएट अबव आर, और आर के ऊपर रहता है। ओके, क्यों डज नॉट लिव फ्लोर 2, तो क्यों फ्लोर 1 में रहता है, और आर डज नॉट लिव फ्लैट 1, आर भी फ्लैट 2 में रहता है। ओके, मतलब ये ऐसे हो सकता है कि क्यों डज नॉट लिव इन फ्लैट फ्लोर 2, अच्छा क्यों फ्लोर 2 में रहता है, फ्लैट 2 की बात नहीं है, फ्लोर 2 की बात है। तो क्यों फ्लोर 2 में नहीं रहता है। ओके, यहाँ पे नहीं रहता है क्यों। ओके, देखो सेम फ्लैट है एल एम। अब शुरू कहाँ से किया जाए। अ, और कुछ तो बोला नहीं है। आर डज नॉट लिव इन फ्लैट 1, आर फ्लैट 1 में रहता है, फ्लैट 2 में रहता है। अगर फ्लैट 2 में रहता है तो कंफर्म हो गया कि आर के ऊपर कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। आर इसके नीचे कहीं होगा, ठीक है, और आर इसके नीचे कहीं होगा, तो आर यहाँ भी जा सकता है,
आर यहाँ भी जा सकता है और एक केस में आर यहाँ भी जा सकता है। 3 केस का पहला ही बन गया। कहीं से शुरू करने का आइडिया नहीं मिल रहा है। आर यहाँ भी जा सकता है, ये 1 ये 2। और आगे बढ़े। आर आने के बाद मुझे एल और एम को एक साथ देना होगा। आर आने के बाद मुझे एल और एम को एक साथ देना होगा। एल एम और एल के ठीक इधर ओ। अगर मैं एल यहाँ दे दूँ और एम यहाँ दे दूँ, एल के इधर ओ यहाँ हो जाएगा और आर क्यू एस और आर के ऊपर क्यू। आर के ऊपर क्यों, देखो इमीडिएट ऊपर क्यों बोला है, आर के ठीक ऊपर क्यों बोला, तो आर के ऊपर क्यों अगर मैं यहाँ पे दूंगा फ्लोर 2 पे आएगा तो इसका मतलब आर यहाँ नहीं होगा। चलो तो आर यहाँ खत्म। आर के ठीक ऊपर क्यों बोला है, क्यों यहाँ दूँ कि यहाँ दूँ, कहीं भी जा सकता है। और एस भी कहीं भी जा सकता है। कुछ तो गड़बड़ है, फिर से पढ़ता हूँ, रुको। एन लिव एट इवन नंबर फ्लोर, एन इवन नंबर फ्लोर में रहता है। एन ऑड नंबर फ्लैट, ओके, एन इवन नंबर फ्लोर में था, ऑड नंबर फ्लैट। इवन नंबर फ्लोर ऑड नंबर फ्लैट मतलब एन के लिए जगह कन्फर्म होगी कि एन यहीं आएगा। एन यहीं आएगा, कन्फर्म हो गया है, एन यहीं आएगा, ठीक है। तो एन यहाँ हुआ, एक सेकेंड, एन यहाँ हुआ, दूसरे केस में एन यहाँ हो जाएगा, यहाँ आएगा। और आर यहाँ भी जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है, रुक जाओ, आर वाला बता रहा हूँ। और फिर एम यू डिफरेंट फ्लैट में एम यहाँ है तो यू यहाँ होगा, कन्फर्म है। तो अगर एल यहाँ है तो एम यहाँ है तो यू यहाँ होगा। यू अगर मैं यहाँ दे दूँ तो 3 के साथ टी देना होगा, तो 1 2 3, उस केस में टी यहाँ होगा। टी डिफरेंट फ्लैट में तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। ये बन रहा है मेरा, ये बना, रुक जाओ अभी। ठीक है, ये कन्फर्म हुआ। और एल के इधर ओ है, ओ हो गया, ये खत्म। एल एम सेम फ्लैट में, एल एम सेम फ्लैट में, ये खत्म। एम यू डिफरेंट फ्लैट में, ये भी खत्म। आर के ऊपर क्यों, क्यों के ऊपर एस, आर के ऊपर क्यों यहाँ जाएगा, क्यों के ऊपर एस यहाँ जाएगा। यहाँ एक ही बंदा बच गया, एक बंदा कौन बचा, शायद पी बचा। यहाँ पी हो जाएगा और ये मेरा पजल सॉल्व हो जाएगा, कन्फर्म। ठीक है, तो आपको सेटिस्फाइड कर गया एक ही बार में। जब ये बन गया तो मैं फिर बाकी पॉसिबिलिटीज लेके चल के क्या ही फायदा। ठीक, एक ही बार में बन गया। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए एस एन पी ओ यू, एस एन पी ओ यू, इधर देख लेते हैं। टी क्यू आर एल एम, टी क्यू आर एल एम, परफेक्ट, 100% सही है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड, इसको बंद कर दूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, डन। चलिए अब इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, आइए। 9 मेंबर है, नाम भी दिया सबका। वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एट अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। क्लर्क में, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, ईडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लर्क का जो पोस्ट है वो सबसे छोटा, क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट डेस्टिनेशन, जो क्लर्क का पोस्ट वो सबसे छोटा है। और जो सीईओ है वो टॉप पे है। अगर सीईओ टॉप पे, तो चलिए यहाँ से पकड़ते हैं, लिखते हैं कि सीईओ सबसे टॉप पे है। उसके बाद मेरा एमडी आएगा, एमडी के बाद मेरा ईडी है, सॉरी ईडी है। ईडी के बाद मेरा सी जी एम है, सी जी एम के बाद मेरा जी एम है, फिर डी जी एम, फिर एम जी है, फिर ए एम है एंड लास्ट में क्लर्क है। ठीक, चलिए ये नॉन डेस्टिनेशन हो गया। नॉन डेस्टिनेशन दोनों काम कर रहे होंगे। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन आर डेस्टिनेशन बिटवीन ई और जे, ई और 2 लोग होंगे जे के बीच में। एट मोस्ट 2 पर्सन आर जूनियर टू ई, ई के नीचे एट मोस्ट वाली बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे। ई के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे, या तो 1 लोग होगा या तो कोई नहीं होगा। 3 केस बन गया। एज मैनी पर्सन डेस्टिनेशन बिटवीन जे और बी इज सेम नंबर पर्सन से बिटवीन जे और ई, जितना जे और बी के बीच में होंगे उतना बी और ई के बीच में होंगे। ठीक है, कन्फर्म। चलिए ई 2 जे, 1 2 जे, ई 1 2 जे, ई 1 2 जे।
ठीक। चलो, जितना जे और बी उतना बी और ई, जितना जे और बी, बी और ई, यहाँ तो गड़बड़ है। एज मैनी पर्सन बिटवीन जे और बी, उतना ही जे और ई के बीच में होंगे। ओके, जितना जे और बी के बीच में होंगे ना, उतना ही सेम, उतना ही सेम जे और ई के बीच में होंगे। ओके, वो जे और ई के बीच में अगर दो है तो जे और बी के बीच में दो होंगे, यहाँ भी दो होंगे, यहाँ भी दो होंगे। कन्फर्म, कन्फर्म। फिर डी इज इमीडिएट जूनियर टू बी, डी इज इमीडिएट जूनियर टू बी। ओके, आगे, एंड इज नॉट चीफ जनरल मैनेजर, सीजीएम नहीं है। बी जो है वो सीजीएम नहीं है, तो बी जो है वो सीजीएम, सॉरी, डी जो है वो सीजीएम नहीं है, तो डी यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो ये वाला खत्म, ये खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर पर्सन आर डेस्टिनेशन बिटवीन जी और सी, जी चार, सी है, एंड नाइदर ऑफ देम सीनियर मोस्ट एंड जूनियर मोस्ट, ना तो ये टॉप पे है और ना तो ये एंड पे है। ए इज सीनियर टू एफ बट नॉट इमीडिएट, ए इज सीनियर टू एफ बट नॉट इमीडिएट, ई इज नाइदर इमीडिएट जूनियर टू ए, ई इज नाइदर इमीडिएट जूनियर टू ए नॉर इमीडिएट सीनियर टू जी। ये ऐसे नहीं है। ओके, ओके, चलिए, ई दो जे खत्म, ये खत्म, जी और चार सी है, तो जी यहाँ दे दूंगा तो एक दो तीन चार सी हो जाएगा, एक दो तीन चार सी हो जाएगा। और अगर जी यहाँ दूंगा तो चार सी के लिए जगह नहीं है, जी चार सी के लिए जगह नहीं है, जी चार सी के लिए जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे जी सी के लिए जगह नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ, जी चार सी के लिए जगह नहीं है। अब देखो, बी डी सी यहाँ भी जा सकता है, और ई और जी यहाँ भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी खत्म। एफ के ऊपर ए है, एफ के कहीं ऊपर ए है, और ई, ई के ऊपर ए नहीं है, तो ध्यान देना होगा मुझे कि जी यहाँ है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया ना, ई के ऊपर जी नहीं है। हाँ, ई के नीचे जी नहीं है, तो ई के नीचे जी नहीं है, मतलब ये गलत है। बोला ना ई के नीचे जी नहीं है, देखो यहाँ पे ई के नीचे जी आ रहा है, ये खत्म, एक की पॉसिबिलिटी बच गई, काम खत्म। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और ध्यान देना होगा। एक चीज़ मुझे ध्यान क्या देना होगा कि एफ के ऊपर ए होगा, मतलब मेरा एफ अगर यहाँ दे दूँ, तो एफ के ऊपर ए, उस केस में यहाँ ए जाएगा, तो ए यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक ही बंदा बच गया, बचा एच, और यहाँ पे हो जाएगा एच, और इस तरीके से मेरा ये पजल भी सॉल्व हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, और ये जो पजल है एकदम सही बना है। ठीक है, अब इसका आंसर हम चेक करते हैं। चलिए देखिए, बी डी जी जे, बी डी जी जी, ए एच ई सी एफ, ए एच ई सी एफ, ए एच ई सी एफ एकदम परफेक्टली 100% सही बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपने फीडबैक में अपना कमेंट ज़रूर मुझे दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय दोस्तों।